तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी को जो ऑफिशियली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी मूवी लापता लेडीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी गाइस लेट वीडियो के लिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम निर्मल प्रदेश 2001 का सीन देखते हैं, जहाँ हम एक दुल्हन देखते हैं जिसकी आज विदाई होने वाली थी। दुल्हन का नाम फूल देवी था और उसके दूल्हे का नाम दीपक था। फूल के मायके में कोई स्टेशन नहीं था, इसलिए दीपक और उनको पैदल चलकर और आधा सफर किश्ती में करना पड़ा। फिर उन दोनों ने बस ली। बस में दीपक ने फूल के सारे गहने उतरवा लिए। दीपक ने कहा जहाँ बस में भीड़ बहुत है इसलिए मैं इसे अपने पास मार के रख लेता हूँ। वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके साथ एक और जोड़ा भी था जिनकी भी आज ही शादी हुई थी, जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा था और बहुत गर्म मिजाज का था। प्रदीप और उसकी मम्मी जिया, जो कि प्रदीप की पत्नी थी, उसे बात बात पे सुनाती है। प्रदीप की मम्मी दीपक को भी जज करती है। दीपक टॉयलेट जाता है और फूल देवी भीड़ की वजह से विंडो की साइड चली जाती है और उसकी जगह जया आ गई थी। दीपक को लग रहा था कि यही फूल है, क्योंकि घूंघट की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। रात को दीपक की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका स्टेशन आ गया है। दीपक जया को फूल समझकर अपने साथ ले जाता है। जया को कुछ गड़बड़ लग रही थी पर वो कुछ नहीं बोलती। दीपक जया को अपने गाँव ले आता है। दीपक की मम्मी आरती करके जया को घूंघट उठाने के लिए बोलती है, पर सभी उसे देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जया थी जो फूल देवी के साथ बदल गई थी। दीपक के पिता जया से उसका नाम पूछते हैं, पर जया उन्हें अपना नाम पुष्पा बताती है। जया उन्हें अपने बारे में सब कुछ गलत बताती है। दीपक को फूल को ढूंढने के लिए स्टेशन जाता है। इधर प्रदीप जया को ढूंढने लगता है और फूल दीपक को फूल देवी के खो जाने पर बहुत दुखी था। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप खुश होकर कहता है कि जया गई तो क्या हुआ, दहेज का सारा पैसा तो हमारे पास है। फूल प्रदीप की बातें सुन लेती है और भागने लगती है। जया के पास एक फोन था जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती और अपना सिम भी जला देती है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। फूल को छोटू मिलता है जो स्टेशन पर काम करता था। वो फूल को स्टेशन मास्टर के पास लेके जाता है। स्टेशन मास्टर ने फूल से उसका मायका पूछा था, पर फूल को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। स्टेशन मास्टर ने उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोला, पर फूल नहीं मानती। दीपक रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। दीपक जया को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम श्याम था जो सभी काम के लिए रिश्वत लेता था। दीपक उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। श्याम जया को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है। श्याम अपने कांस्टेबल से कहता है कि दीपक तो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पुष्पा यानी कि जया अपने साथ गहने लेके आई है जो हमें मिल सकते हैं। जब दीपक घर जाता है उसके पिताजी कहते हैं कि पुष्पा कहीं चली गई है। मैंने पूरा गांव ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। दीपक और परेशान हो जाता है, पर तभी पुष्पा आ जाती है। पुष्पा बताती है कि मैं मंदिर में भजन सुन रही थी, मेरे घूंघट की वजह से शायद आपने मुझे नहीं देखा। इधर छोटू फूल को अपनी मालकिन से मिलवाता है। उसकी मालकिन टी स्टॉल चलाती थी। मालकिन फूल से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। फूल वहाँ से चली जाती है। प्रदीप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाता है। वो कहता है कि मुझ पर पहली बीवी को जलाकर मारने का इल्जाम लगा था और लोग कहेंगे कि दूसरी भी चली गई, इसलिए आप मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए। इधर दीपक को फूल की याद आती है। इंस्पेक्टर शाम को जया की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। शाम को समझ आने लगा था कि पुष्पा ही जया है और इंस्पेक्टर शाम फोन करके जया के पास कितने गहने हैं ये भी कंफर्म कर लेते हैं। दादी फूल को अपने साथ की स्टॉल में काम पर लगा देती है और उसे अपने घर पे भी रख लेती है। जया सभी के साथ घूमने मिलने लगी थी। शाम जया को अपने पास बुलाता है, पर जया उन्हें भी अपने बारे में सब कुछ गलत बताती है। उन्होंने फोटो भी नहीं खींचने देती। शाम को अब यकीन हो गया था कि पुष्पा असल में जया है। इंस्पेक्टर शाम जया का पीछा करने लगता है। जया पहले कैफे ज्वेलर शॉप जाती है। दीपक फूल को इस फोटो के साथ ढूंढने लगता है। गुंजन जया से मिलकर खुश हो जाता है। गुंजन दीपक का चचेरा भाई था। वो दीपक के पिताजी से खेत में कीटनाशक डालने के लिए बोलता है, पर जया उन्हें कहती है कि कीटनाशक से फसल खराब हो जाती है, आप स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल कर लीजिए। पिताजी जया की बात मान लेते हैं। दीपक अपनी प्रॉब्लम मंत्री जी को बताता है, पर मंत्री जी उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। कांस्टेबल इंस्पेक्टर शाम से कहता है कि जया ने किसी को 5000 का मनी ऑर्डर भेजा है। दीपक के दोस्तों से कहते हैं कि फूल को अगर आना होता तो कब की आ जाती, अब तुम जया के साथ ही अपनी स्वागत मना लो। दीपक अपने दोस्त को मारता है और नशे की हालत में घर जाता है। जया भागने वाली थी, पर वो दीपक को देख के रुक जाती है। इंस्पेक्टर शाम के पास जया की फोटोग्राफ आ गई थी और वो थाने में फोन करके प्रदीप को भी बुलवा लेता है। शाम जया को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि ये चोर है जो गहने चोरी करके भागी है, इसका असली नाम जया है। दीपक जया की कोई बात नहीं सुनता। गुंजन दीपक से कहता है कि जया चोर नहीं है, बल्कि उसने ये पोस्टर बनवाया ताकि इस पर कोई फोन करके फूल का पता बता सके। फूल दीपक के पास जाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है। जया अब अपनी कहानी बताती है। जया को शादी नहीं करनी थी, उसको आगे पढ़ाई करनी थी, पर उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी प्रदीप से करवा देती है। जया को उस रात प्रदीप से पीछा छुड़ाने का मौका मिला था, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दीपक फूल को लेने स्टेशन चला जाता है और प्रदीप जया को लेने आता है। प्रदीप सबके सामने जया को थप्पड़ मारता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और इंस्पेक्टर शाम प्रदीप को समझाते हैं कि अगर जया तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रदीप वहाँ से चला जाता है और इंस्पेक्टर शाम जया को जाने देते हैं। दीपक को फूल मिल जाती है और जया भी पढ़ने के लिए चली जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अगर आपने मूवी देखी है एंड आप भी आमिर खान के फैन हो तो कमेंट जरूर करना।